नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। दोस्तों, इधर कुछ दिनों का गैप हो गया क्योंकि मैंने आँखों का ऑपरेशन करवाया हुआ है, तो इसलिए कोई वीडियो डाल नहीं सका था और आगे भी अभी कुछ दिनों तक ऐसे ही रहेगा। फिर भी आज मैंने सोचा कि चलो प्रयास करते हैं किसी नए विषय पे। तो आज का जो टॉपिक है वो है उपनिषद भारतीय आध्यात्मिक व ज्ञान परंपरा के संवाहक। मित्रों, उपनिषदों के बारे में बहुत चर्चा होती है आजकल। आप सोशल मीडिया का ज़माना है, आप देखिए सोशल मीडिया पे सनातन धर्म को लेकर के तरह तरह की पोस्ट दुनिया भर की आती रहती हैं। वास्तव में बहुत सारे लोग जो है जिन्होंने न कभी वेद पढ़ा, न कभी उपनिषद पढ़ा, न कभी भगवत गीता पढ़ी, या एक वाक्य में कहें तो सनातन धर्म का कभी अध्ययन नहीं किया, तो तरह तरह की टिप्पणियां जो हैं बिना जाने समझे उनके बारे में करते रहते हैं। तो उपनिषद जो है वो कालजयी कृतियां हैं और जो उनका महत्व उन दिनों था वही महत्व उनका आज भी है, बल्कि आज बहुत मामलों में वो अधिक प्रासंगिक हैं। तो इसलिए इनके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोगों में से जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों वगैरह के साथ शेयर भी करें। तो आइए हम चर्चा करते हैं उपनिषद भारतीय आध्यात्मिक व ज्ञान परंपरा के संवाहक। मित्रों, उपनिषद भारतीय शास्त्र और बल्कि आध्यात्म शास्त्र कह लीजिए कि भारतीय आध्यात्म शास्त्र और मानवीय मेधा की पराकाष्ठा को प्रदर्शित करने वाला अनुपम साहित्य है और हजारों वर्षों बाद भी इनके ऊपर जो है हम कह सकते हैं कि काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। और उपनिषद वैदिक वांग्मय का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण भाग है और भारतीय ज्ञान परंपरा का संवाहक है। भारत की ज्ञान परंपरा देश विदेश में फैलाने में उपनिषदों का बड़ा हाथ है। आप देखेंगे कि बहुत सारे विदेशी विद्वान जो है वो उपनिषदों की प्रशंसा करते रहते हैं और उपनिषदों की प्रशंसा में उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। तो इनकी संख्या 108 से लेकर 300 तक मानी जाती है। विद्वानों को मत है कि उपनिषद किसी एक शताब्दी की रचना नहीं होकर के अनेक शताब्दियों के साहित्यिक प्रयास का प्रतिफल है। वेद भारतीय ज्ञान विज्ञान के उद्गम के केंद्र हैं। उनके महत्वपूर्ण स्थलों का विस्तार उपनिषदों में हुआ है। इसमें आध्यात्म और अलौकिक विद्या के गूढ़ रहस्यों का विस्तार से प्रतिपादन किया गया है। बहुत सारे दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर यहाँ आपको मिलेगा। आत्मविद्या का, ब्रह्म विद्या के रहस्य का उपनिषदों में बहुत अच्छी तरह से विवेचन हुआ है। वेद की यदि एक पुरुष के रूप में कल्पना की जाए, यानी कि हम मान लें कि वेद जो है एक पुरुष है, तो उपनिषद को उसका सिर मानना पड़ेगा। कहा जाता है कि वेद गाय का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा उपनिषद दूध का। तो हमें दूध के लिए गाय की आवश्यकता पड़ती है और पोषण के लिए दूध की। तो उपनिषद इस बात के द्योतक हैं कि प्राचीन भारत में हिंदुओं ने सर्वोच्च बौद्धिक उपलब्धि प्राप्त कर ली थी जो अतुलनीय थी। आधुनिक युग में जब घोर भौतिकतावाद में विश्व पूरा डूबा हुआ है और नाना प्रकार के संकटों से घिरा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में उपनिषदों में सन्निहित ज्ञान ही हमारा पथ प्रशस्त कर सकता है, हमारा पथ प्रदर्शक बन सकता है। शंकराचार्य के अनुसार उपनिषद जन्मजात अज्ञान का नाश करते हैं। कठोपनिषद की प्रस्तावना में शंकराचार्य लिखते हैं कि मुमुक्षुओं यानी जो मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले हैं, तो मुमुक्षुओं के संसार बीजभूत अविद्या नष्ट हो जाती है और जो विद्या दुखों को शिथिल बनाते हुए ब्रह्म की प्राप्ति करा देती है। मित्रों, उपनिषद का महत्व उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति से ही झलकता है। उपनिषद शब्द का अगर हम अर्थ निकालने जानना चाहें तो हम ये देखते हैं कि उप जोड़ नी जोड़ सद
धातु से उपनिषद जो है वो निष्पन्न होता है। और यानी इसका अर्थ होता है शिष्य का गुरु के समीप रहस्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए बैठना। सद धातु के 3 अर्थ होते हैं, विशरण या नाश होना पहला, दूसरा गति प्राप्त होना और तीसरा अवसाधन अथवा शिथिल करना। तो उपनिषद का मुख्य अर्थ आध्यात्म विद्या है, जिसके अध्ययन से मुमुक्षु लोगों की अविद्या नष्ट हो जाती है। इस विद्या से अहंकार का भाव शिथिल हो जाता है। और उपनिषद का गौण अर्थ ब्रह्म विद्या के प्रतिपादक ग्रंथ से है। वैदिक साहित्य में उपनिषदों का स्थान सबसे अंत में आता है और इसलिए इसे वेदांत भी कहा जाता है। तो भारतीय महर्षियों ने अपने प्रतिभा चक्षु से या अपने ज्ञान चक्षु से जिन आध्यात्मिक तत्वों का साक्षात्कार किया था, उन्हीं का भंडार उपनिषदों में भरा हुआ है। भारतीय साहित्य को आध्यात्मिकता की ओर झुकाने का सारा श्रेय इन्हीं ग्रंथों को है। मित्रों, वेदों के बाद उपनिषद मनुष्य और ब्रह्मांड की एकता को रेखांकित करते हैं तथा यथार्थ की प्रकृति के विषय में प्रगाढ़ व ईमानदार शोध का गठन करते हैं। यह शोध एक दूसरे से स्नेह रखने वाले गुरु शिष्य के मध्य वार्तालाप के माध्यम से आता है और विभिन्न गूढ़ रहस्य अनावृत होते हैं, उनके ऊपर से रहस्य का पर्दा उठता है। उपनिषदों के भारतीय संस्कृति पर प्रभाव के निर्धारण के लिए यह आवश्यक है कि उपनिषदों में विहित सिद्धांतों का विश्लेषण किया जाए। धर्मशास्त्र और रूढ़िवाद से मुक्त उपनिषद करोड़ों हिंदुओं और गैर हिंदुओं के लिए मार्गदर्शन और प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। उपनिषदों में अनेक दार्शनिक प्रश्नों जैसे जीवन का उद्देश्य क्या है, सृष्टि की रचना किस प्रकार हुई, समय की अवधारणा, आकाश व पदार्थ, ब्रह्म, आत्मा, माया, अमरता, पुनर्जन्म, कर्म तथा जगत आदि पर विशेष ध्यान दिया गया है और उनका उत्तर ढूंढने का प्रयास किया गया है। मित्रों, उपनिषद के अनुसार मानव का ध्येय सुख प्राप्ति है और सुख प्राप्ति तभी संभव है जब मानव की आत्मा मृत्यु एवं जन्म के बंधन से छूट जाए। यदि ब्राह्मण साहित्य गार्हस्थ्य जीवन में होने वाले कर्मकांड की व्याख्या है तो आरण्यक और उपनिषद एकांत निर्वक्षण अरण्य में ब्रह्मचर्य से परिपूर्ण प्रस्थियों के लिए एक गंभीर बौद्धिक चिंतन है। मित्रों, उपनिषदों में प्राप्त होने वाले भाव किसी एक दार्शनिक अथवा दार्शनिकों के एक संप्रदाय के भाव नहीं हैं जिनका अन्वेषण किसी शिक्षा पद्धति के अनुसार किया जा सके। वे तो विभिन्न व्यक्तियों की भावनाएं हैं। ढेर सारे ऋषियों मुनियों ने मिलकर के उपनिषदों की रचना की है और जो विभिन्न काल में विस्तार के साथ मुखरित हुई हैं। अतः उन भिन्न भिन्न तथा परस्पर विरोधी सिद्धांतों का मिलना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, परंतु यह विरोध केवल ऊपरी है। भीतर प्रवेश करने पर एक तात्विक व्यवस्था मिलती है जिसके अनुसार इस जगत की पहेली को भली भांति सुलझाने का मार्ग निर्दिष्ट किया गया है। मित्रों, ब्रह्म एवं आत्मा दो ऐसे तत्व हैं जिनके इर्द गिर्द दर्शन शास्त्रियों के मन का ताना बाना बुना गया है। उपनिषदों के अनुसार ब्रह्म ही वह शाश्वत पदार्थ है जो सृष्टि की रक्षा करते हुए सृष्टि को अपने में विलीन कर लेता है। उपनिषदों में विद्वानों ने सर्वत्र ब्रह्म तथा जगत का एकत्व प्रतिपादित किया है। आत्मा तथा परमात्मा का शुद्ध ज्ञान देना ही उपनिषदों का दर्शन है। उपनिषदों में जीवात्मा एवं ब्रह्म के स्वरूप में किसी प्रकार का भेद नहीं है और दोनों एक ही तत्व हैं, ऐसा बताया गया है। उपनिषदों में आत्मा की पवित्रता को अत्यधिक महत्व प्रदान किया गया है। जैसे आकाश सर्वत्र फैला हुआ है, उसी प्रकार ब्रह्म सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। आत्मा और परमात्मा एक हैं। जब कुम्हार घड़ा बनाता है तब आकाश का एक खंड उस घड़े में भी व्याप्त हो जाता है। घड़ा शरीर और घड़े के भीतर व्याप्त आकाश की ही आत्मा है।
यानी घड़ा जो है वो शरीर की भांति है और घड़े के भीतर व्याप्त आकाश ही आत्मा। जब घड़ा फूट जाता है तो उसमें बंधा हुआ आकाश फिर बड़े आकाश में मिल जाता है। तो उपनिषद कर्म फलवाद के सिद्धांत को यथार्थ मानते हैं, अर्थात मनुष्य अपने अच्छे बुरे कर्म के अनुसार अच्छा बुरा फल प्राप्त करता है। उपनिषदों के अनुसार जीवन का महान उद्देश्य ब्रह्म के साथ एकता प्राप्त करना है एवं यह अज्ञान के नाश होने पर ही संभव है। जिसने ब्रह्म व आत्मा की एकता को जान लिया है वही मुक्ति प्राप्त कर सकता है। उसके लिए कर्म संन्यास आवश्यक है। सामान्य रूप से उपनिषद विश्वास अथवा कर्म की अपेक्षा ज्ञान अथवा आत्म साक्षात्कार द्वारा मुक्ति की घोषणा करते हैं। मित्रों, उपनिषद की मंजुल कल्पना के अनुसार यह शरीर एक रथ है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, इंद्रियां विषय मार्ग पर ले जाने वाले घोड़े हैं और आत्मा इस रथ का स्वामी है। ऐसा कठोपनिषद में मिलता है हमें। कठोपनिषद का एक श्लोक है, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव च बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। अर्थात यह शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, इंद्रियां विषय मार्ग पर ले जाने वाले घोड़े हैं और आत्मा इस रथ का रथी है। तो आत्मा व ब्रह्म एक ही तत्व हैं। ब्रह्म के दो रूप हैं, सगुण और निर्गुण। सगुण रूप में वह इस जगत को उत्पन्न करता है, स्थिति काल में इसका प्राण धारण करता है और प्रलय काल में अपने में लीन कर लेता है। निर्गुण रूप ही इसका जो है वो श्रेष्ठ रूप है। ब्रह्म का प्रतिपादन शब्दों के द्वारा नहीं हो सकता। उपनिषदों ने उसके लिए नेति नेति शब्द का प्रयोग किया है। ब्रह्म का साक्षात्कार करना ही उपनिषदों का चरम लक्ष्य है। मित्रों, आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म तथा कर्म फलवाद के विषय में जो हल्की महीन कल्पनाएं थीं, उपनिषदों में आकर उनका विस्तार हो गया, उनका बहुत विकास हो गया और भारतवासी यह मानने लगे कि धर्म का जो असली सूक्ष्म तत्व है वह यज्ञवाद और पशु हिंसा से उपलब्ध नहीं हो सकता। सारी सृष्टि ब्रह्म से व्याप्त है। इस मत के प्रचार से हिंसा की भावना ढीली होने लगी। लोग यह मानने लगे कि मनुष्य के समान पशु पक्षी और पेड़ पौधे भी हिंसा नहीं बल्कि प्रेम व आदर के अधिकारी हैं। उपनिषदों ने संन्यास व वैराग्य की भावना को प्रेरित किया। अतएव पहले जहाँ लोग सांसारिक सुखों के भोग के लिए डटकर परिश्रम करने में आनंद मानते थे, वहीं अब वे गृहस्थाश्रम को छोड़कर असमय में ही वैराग्य और संन्यास लेने लगे। वैदिक सभ्यता कर्मठ मनुष्य की सभ्यता थी, जो सोचता कम था और काम अधिक करता था। वैदिक काल में लोगों को नरक की चिंता नहीं रहती थी, सदैव स्वर्ग का ही लोभ रहता था उनको। तो जो जीवन को दुखों का आगार नहीं बल्कि सुख और आनंद का साधन मानता था वैदिक काल का व्यक्ति। मगर उपनिषदों ने दिमाग के अनेक बंद दरवाजे खोल दिए और आदमी नाना प्रकार के प्रश्नों के भंवर जाल में उलझ गया। सृष्टि क्या है, जीव क्या है, जन्म के पहले क्या था, मरने के बाद क्या होगा, क्या जीवन मरने के बाद समाप्त हो जाएगा, क्या मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, यदि हाँ तो इसका क्या प्रमाण है। तो इस तरह के अनेक प्रश्नों की झांकी वेदों में भी प्रच्छन्न थी, लेकिन वेदकालीन मनुष्य इन प्रश्नों के चक्कर में नहीं पड़ा था। उपनिषदों ने मनुष्य को कुरेद कुरेद कर उसे सवालों के हवाले कर दिया, जिनका उत्तर उपनिषदकारों ने बखूबी दिया है। विश्व के अनेक दार्शनिक उपनिषदों में इन सवालों के उत्तर पाकर के चमत्कृत हैं। आचार्य विनोबा भावे श्रीमद् भगवद गीता को अपनी माँ तथा उपनिषद को भी अपनी माँ की माँ कहते थे। मित्रों, उपनिषद जो है वास्तव में एक आध्यात्मिक मानसरोवर है, जिसमें डूबने वाला व्यक्ति जो है उसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती ने उपनिषदों के संदर्भ में लिखा है कि उपनिषद वेद का ज्ञान कांड है।
यह चिर प्रदीप्त वह ज्ञान दीपक जो सृष्टि के आदि से प्रकाश देता चला आ रहा है और प्रलय पर्यंत प्रकाशित रहेगा। इसके प्रकाश में अमरत्व है जिसने सनातन धर्म के मूल का सिंचन किया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शंकराचार्य ने बड़े ही खूबसूरती से उपनिषद के ज्ञान कांड का विवरण हमें दिया है। तो प्राच्य और पाश्चात्य सभी विद्वान इसके विपुल ज्ञान भंडार से अपनी ज्ञान पिपासा शांत करते रहे हैं। मध्यकालीन भारत में शाहजहां का पुत्र दारा शिकोह उपनिषदों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने स्वयं 50 के लगभग प्रमुख उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कर डाला। बर्नियर जो कि एक विदेशी यात्री था, फ्रांसीसी यात्री, उसने उपनिषदों के फारसी अनुवाद की कुछ पांडुलिपियां इकट्ठी की और उन्हें अपने साथ फ्रांस ले गया। तो आधुनिक युग में प्रसिद्ध जर्मन विद्वान शोपेनहावर जो है वो इसे मानव मस्तिष्क की सबसे बड़ी ऊंची रचना मानते हैं और उन्होंने उपनिषदों को आध्यात्मिक साहित्य में बहुत ऊंचा स्थान दिया है। उनके अनुसार उपनिषदों के प्रत्येक वाक्य से बहुत गहरी, मूलभूत व उत्कृष्ट विचारधारा उत्पन्न होती है तथा जो पूरी तरह एक पवित्र व गंभीर भाव से ओतप्रोत है। सारे संसार में उपनिषदों से बढ़कर के कोई लाभकारी और जीवन को ऊंचा उठाने वाला दूसरा अध्ययन का विषय नहीं है। मित्रों, उपनिषदों को अपने जीवन में दुखों की मुक्ति का उपाय मानते हैं बहुत सारे विदेशी विद्वान। वो कहते हैं कि उपनिषदों को पढ़ने पे जीवन के दुख दूर हो जाते हैं। मैक्स मूलर, डासन, जी.आर. आदि ने इस सत्य को जानने का, इसे जो है वो सत्य को जानने का सर्वश्रेष्ठ साधन माना। स्वामी विवेकानंद ने उपनिषदों को शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक स्वाधीनता का मूल मंत्र माना है। आधुनिक काल में पुनर्जागरण व भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अनेक महान नेता उपनिषदों के ज्ञान से प्रभावित थे तथा उनके सिद्धांतों व आदर्शों में उपनिषदों के प्रभाव की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। मित्रों, भारतीय पुनर्जागरण का उद्घोष बंगाल से लेकर पंजाब, महाराष्ट्र से लेकर सुदूर दक्षिण तक विस्तृत था। बंगाल में ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय और रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद, इसी तरह पंजाब में स्वामी राम तीर्थ के वेदांत मिशन, दक्षिण पश्चिम भारत की एकेश्वरवादी संस्था थियोसॉफिकल सोसाइटी, केरल में अद्वैताचार्य नारायण गुरु, आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती तथा अनेक अन्य विद्वानों ने उपनिषद दर्शन व उसके रहस्यों को जनसाधारण के लिए सुलभ किया। उपनिषदों में सन्निहित ज्ञान को बहुत ही सरल तरीके से इन महान विभूतियों ने जन जन तक पहुंचाया। स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन निरंतर उपनिषदों द्वारा स्थापित वेदांत दर्शन के प्रसार में संलग्न है। आज भी बहुत सारे रामकृष्ण मिशन के साधु सन्यासी उपनिषदों का ज्ञान बहुत ही सरल भाषा में हम लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। काका साहब कालेलकर ने विवेकानंद के विषय में लिखा है कि स्वामी विवेकानंद ने सुधारक तथा उद्धारकर्ता के बीच समन्वय स्थापित करके बुद्धिवाद, आध्यात्म, स्वदेशी संस्कृति के प्रति अभिमान तथा सामाजिक सुधार के अनुकूल एक ऐसा सुंदर वायुमंडल पैदा किया या वातावरण पैदा किया तथा भारत अब प्रबुद्ध हुआ है, ऐसी घोषणा करके उन्होंने देश विदेश में वेदांत की पताका फहराई। लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, आचार्य विनोबा भावे, काका साहब कालेलकर, किशोरलाल भाई मशरूवाला तथा महादेव देसाई आदि अनेक महापुरुष उपनिषदों के ज्ञान से न केवल प्रभावित थे, उन्होंने उससे प्रेरणा ली, अपितु उसे अपने जीवन में उतार कर पुष्पित और पल्लवित किया। श्रीमती एनी बेसेंट ने उपनिषदों को मानव मस्तिष्क का सर्वोत्तम परिणाम बताया है। डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार उपनिषदों में वे सिद्धांत स्पष्ट रूप से दिए गए हैं जिनके आधार पर कोई भी विचारशील मनुष्य अपने लिए कर्तव्य का निश्चय कर सकता है। इस पथ पर चलने वाला
अपने लिए तो निश्रेयस का द्वार खोल ही लेगा, उसके तपपूत व्यक्तित्व के प्रकाश में मानव समाज भी अभ्युदय के पथ पर अग्रसर होगा। निस्संदेह उपनिषदों का प्रत्येक उपदेश मानव समाज के लिए अमूल्य और अनुपम है तथा उपनिषदों के वचनों को पढ़कर उनका आचरण कर कितने ही योगी पुरुष जीवन मुक्त होकर ब्रह्मलीन हो गए। मित्रों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में ईशोपनिषद का अध्ययन करने और उसे कंठाग्र करने के बाद उसके विषय में कहा था कि अब मैं अंतिम रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यदि सारे उपनिषद तथा हमारे अन्य सारे धर्म ग्रंथ अचानक नष्ट हो जाएं और ईशोपनिषद का केवल पहला श्लोक हिंदुओं की स्मृति में कायम रहे तो भी हिंदू धर्म सदैव जीवित रहेगा। ईशोपनिषद का जो पहला श्लोक है वो है ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यान जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृध कस्य स्विद्धनम। अर्थात विश्व में हम जो कुछ भी देखते हैं सब, उन सब में ईश्वर की सत्ता व्याप्त है। इसका त्याग करो और इसका भोग करो, अथवा वह तुम्हें जो कुछ दे उसका भोग करो। किसी की संपत्ति को लोभ की दृष्टि से मत देखो। 1936 में गांधी जी ने लिखा था कि मैं तो कहता हूँ कि मेरे विचार वास्तव में गीता, रामायण, महाभारत और उपनिषदों के अध्ययन का ही परिणाम है। प्रसिद्ध गांधीवादी संत श्री विनोबा भावे की उपनिषदों पर अनेक लिखी गई पुस्तकें प्रकाशित हुई, जो कि आप देख सकते हैं। विनोबा ग्रंथावली का दूसरा भाग अगर आप देखें तो उसमें बहुत सारी उपनिषदों से संबंधित पुस्तकें संकलित हैं। और उपनिषदों की कल्पना पर उन्होंने आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य धारण किया और उसका पालन किया। मित्रों, आज विश्व मानव इतिहास के सबसे संकटपूर्ण दौर से गुजर रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति ने एक ऐसे बौद्धिक आंदोलन को जन्म दिया है जो बिना सोचे समझे प्राचीन जीवन मूल्यों व ज्ञान परंपरा को बेवजह चुनौती दे रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने मनुष्य की अंतरात्मा को मार दिया है, उसे तरह तरह के प्रलोभनों का दास बना दिया है। उसके पास आत्मोन्नति के विषय में सोचने का अवकाश ही नहीं बचा है। वह धन, शक्ति, स्वामित्व आदि के पीछे पागल हो रहा है, अधिकार के पीछे पागल हो रहा है। विश्व के देशों के प्रशासकों की कथनी व करनी में कोई तालमेल नहीं है। प्राचीन काल के इतिहास, राजनीति, समाजशास्त्र, विज्ञान तथा दर्शन शनैः शनैः लुप्त हो रहे हैं। आज सारा विश्व प्रदूषण, महामारी, प्राकृतिक प्रकोप, आतंकवाद और ऐसी हजारों समस्याओं से जूझ रहा है। सर्वत्र एक निराशा व्याप्त है और अनीश्वरवादियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। परमाणु शक्ति ने विश्व को विनाश के कगार पर खड़ा कर दिया है। ऐसी विषम परिस्थिति में विश्व शांति के लिए उपनिषदों में सन्निहित ज्ञान के प्रसार करने वाले विचारकों, प्रचारकों व उद्धारकों की आवश्यकता है जो संसार को इस विभीषिका से बचा सकें। तो मित्रों, संक्षेप में हम कह सकते हैं कि उपनिषद भारतीय दर्शन के मूल स्रोत हैं। बिना उपनिषदों के भारतीय सांस्कृतिक परंपरा व भारतीय मनीषा की कल्पना नहीं की जा सकती है। उपनिषद का जो साहित्य है उसने हमारे समक्ष सत्य का वह सिद्धांत रखा है जिसकी तरफ कोई उंगली भी नहीं उठा सकता। भारतीय संस्कृति में उपनिषदों का स्थान अक्षुण्ण है। उपनिषदों में सन्निहित ज्ञान के कारण ही भारत को समस्त विश्व में जगत गुरु स्वीकार किया जाता था। बृहदारण्यक उपनिषद का मानवता के लिए दिया गया अद्वितीय संदेश आधुनिक युग में अधिक प्रासंगिक प्रतीत होता है। ओम अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतगमय। ओम शांति शांति शांति। अर्थात हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो, सर्वत्र शांति हो। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आपने समय निकाल करके इस वीडियो को देखा, सुना, और अगर अच्छा लगा हो तो आप कमेंट अवश्य कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, फिर मिलते हैं जल्दी ही किसी अन्य विषय के साथ।